आचार्य जी रमन। संडे संडे के दिन एक घर में एक्सीडेंट हुआ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के नज़दीक बिल्डिंग गिराने का काम चल रहा था। तो वहाँ से एक बड़ी दीवार हमारी दीवार पे गिर के मेरी बीवी के शरीर पे गिर गई दीवार। तो उनको एडमिट किया, वो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट वगैरह, वो 4-5 दिन ऐसे मैं उसमें कूद ही पड़ा, डिटैच नहीं रख पाया। तो उस जब घटना घटती है तब ये हो नहीं पाता है। तो अभी हम बात कर रहे तो हो समझ में आ रही बात, आप जब बोल रहे हैं तो सब समझ में आ रही है। तो उस टाइम उतना अगली बार विरक्त रहने में मदद मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगली बार इस तरह की कोई घटना घटेगी, चाहे अच्छी चाहे बुरी, क्योंकि विरक्ति दोनों में चाहिए। अभी जो घटना घटी है वो कष्टप्रद थी, आगे हो सकता है जो घटना घटे वो सुखप्रद हो, पर अनासक्ति तो दोनों में ही चाहिए ना। जितना आप इस बात को अभी समझेंगे उतना अगली बार अनासक्त रहने में मदद मिलेगी। इसका अर्थ लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि अगली बार जब कोई इस तरह की उत्तेजक या मूल्यवान प्रतीत होती घटना घटेगी तो आप उससे पूरे तरीके से विरक्त रह पाएंगे ना, लेकिन विरक्ति थोड़ी बढ़ेगी। घटना का आप पे जो प्रभाव हो रहा है वो थोड़ा कम होगा। घटना आपको जितना झंझोड़ गई वो कम हो जाएगा। अभ्यास से आता है। देखिए, अहम ने प्रकृति के साथ जुड़े रहने का बड़ा लंबा अभ्यास कर रखा गई है। एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है। रिफ्लेक्स एक्शन जानते हैं ना, जिसके लिए आपको विचार भी नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है। नाक पर मक्खी बैठी, ठीक है। इस तरीके से हम वृत्तियों के गुलाम हो गए हैं क्योंकि हम उनसे बहुत समय से जुड़े रहे हैं। अब हटने का भी अभ्यास करना पड़ता है, समय लगता है, तत्काल नहीं होगा। हाँ, समय कम लग सकता है अगर आपका इरादा पक्का हो, लेकिन यह मत चाहिएगा कि बस आप सुनेंगे और काम हो जाएगा। सच तो यह है कि सुन के भी काम हो सकता है, लेकिन फिर उसके लिए अनंत इरादा चाहिए। कृष्णमूर्ति कभी कभार कहा करते थे, कहते थे अगर तुम ठीक ठीक सुन रहे हो, अगर गहराई से सुन रहे हो, तो जब तुम इस हॉल से बाहर निकलोगे तो मुक्त होगे। इतनी लंबी बात कह दी उन्होंने। बोलते थे अगर आपके सुनने में दम है तो आपको एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आप यहां से बाहर निकलेंगे और आप बिल्कुल आज़ाद होंगे। लेकिन वैसा श्रोता मुश्किल है ना, वैसा श्रोता मिलना मुश्किल है, वैसा वक्ता मिलना भी मुश्किल है कि जिसकी बात में इतना दम हो कि सुन के ही कोई आज़ाद हो जाए। लेकिन अभ्यास से काम होता है। आपने जो बात कही, इस संदर्भ में श्री कृष्ण अर्जुन को जो 2 मंत्र देते हैं भगवद गीता में, वो दोनों आपके लिए उपयोगी है। कहते हैं अभ्यास और वैराग्य अर्जुन, इससे होगा। अभ्यास और वैराग्य, समय लगेगा। अभ्यास का अर्थ ही है समय, धीरे धीरे होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपको अगर थोड़ी भी सफलता मिल रही हो तो उसको बहुत माने और उस सफलता से अपने आप को प्रेरित रखें। आप कहें अगर थोड़ी सफलता मिली है, थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो माने और आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि चुनौती बड़ी है। लाखों वर्षों का हमारा अभ्यास है प्रकृतिगत ही रहकर जीने का। ये तो एक नई चीज हो रही है ना कि प्रकृति से जुड़े जुड़े मुझे जो छटपटाहट अनुभव हो रही है, उसके कारण अब मैं दूर होना चाहता हूं प्रकृति से। प्रकृति का भोक्ता नहीं, साक्षी होना चाहता हूं। ये नई चीज है। पुराना अभ्यास बहुत लंबा है, उसको मिटाने में थोड़ा समय तो लगेगा। In the example that he was giving about his wife, so if you are a bit if you don't if I don't react too much, it can be seen as indifference, right? So how do you manage relations where you, like, people expect you to behave in a certain way, and if even if you are not truly bothered, you will do whatever is practically needed, take her to the hospital, do whatever is needed, but then it would be
it will be perceived as emotional indifference and that the person doesn't have any kind of feelings towards me. तो आप अगर शांत हैं और संयमित हैं विपत्ति की घड़ी में भी, तो लोग आपको देखकर कह सकते हैं कि ये आदमी तो निर्मम है, ये आदमी तो संवेदनाहीन है। आप पर सीधे सीधे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि तुम तो हृदयहीन आदमी हो। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे के दुख दर्द से। ऐसा जब कोई बोले तो अपने आप को क्या बोलना है, मैनू की, तुम्हारा काम है इल्जाम लगाना, तुम लगा लो। भाई यहां सारी बात ही यही हो रही है कि बाहर की घटनाओं से अप्रभावित रहना है, ठीक। दूसरे आप पर दोषारोपण कर रहे हैं, ये घटना भी कहां की है, बाहर की, तो इस बात से भी प्रभावित रही है ना। सर पर दीवार गिर जाए, ये बाहरी घटना है ना, और सर पे पड़ोसियों का ताना आकर के गिरे, ये भी तो बाहरी ही घटना है। दोनों से अछूते रहिए। एक का असर शरीर पर पड़ता है, एक का असर मन पर पड़ता है, पर दोनों ही स्थितियों में जो कारक है वो तो बाहरी ही है ना, ठीक है। आदमी को दोनों से चोट लगती है, कोई थप्पड़ मार दे तो भी, कोई गाली दे दे तो भी, अछूता दोनों से रहना है। थप्पड़ और गाली अलग अलग चीज हैं। आपके सवाल से ऐसा ही लग रहा है। No. See, if somebody says that I'm not caring for them, it's fine. I am okay. Let them think the way they want. But what if they are hurt? That then should I also be? मैनू की असल में आप पूरी बात बता नहीं रही हैं। आपको समस्या इससे नहीं होती है कि उन्हें चोट लग गई। सवाल से तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं अगर मेरे बैरागी आचरण से किसी दूसरे का मन दुखता हो। सवाल सुनने में ऐसा लग रहा है ना, पर सवाल वास्तव में ये नहीं है। असली बात थोड़ा आगे की है। असली बात यह है कि उसको चोट अगर लगती है तो आपको खतरा हो जाता है कि आपको चोट दे देगा, इसलिए आप परेशान हैं। ये कोई सहृदयता की बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि अगर मेरे आचरण से दूसरे को दुख हुआ तो। आपके आचरण से बहुतों को दुख होता है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको फर्क सिर्फ तब पड़ता है अगर जिसको दुख हो रहा है वो पलट के आपको दुख दे दे, उसकी ये हैसियत हो। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, आप बिना हेलमेट के बाइक लेके भगे जा रहे हैं, रास्ते में आपको कई लोगों ने टोका, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आपको कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? अब एक पुलिस वाले ने हाथ दिखा के कहा ये गलत कर रहे हो, अब फर्क पड़ता है ना। अब आप कहेंगे देखिए पुलिस वाले को बुरा लग रहा है, ये काम निश्चित रूप से बुरा है। आपका दिल बहुत धड़क रहा है पुलिस वाले के लिए। आपको पुलिस वाले की तकलीफ से इतनी तकलीफ हो गई, और उससे पहले ये जो 50 लोग आपको रोक के बोल रहे थे कि गलत कर रहे हो, तब कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। बात सीधी है, आपको किसी की तकलीफ से कोई तकलीफ नहीं है। आपको बस तकलीफ ये है कि पुलिस वाले को तकलीफ हुई तो आपको तकलीफ दे देगा। आप ये बात कोई सहृदयता के नाते नहीं पूछ रही हैं, आप ये बात डर के नाते पूछ रही हैं। जब आप कहते हैं कि आई एम अफ्रेड माई बिहेवियर विल हर्ट समवन, हु इज दिस समवन? दिस समवन इज ऑलवेज समवन हु हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू इन रिटर्न, एंड दैट इज व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ योर ओन सिक्योरिटी, not because you are afraid that he will be hurt. You are afraid that if he is hurt, he will hurt you back. है ना? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये मत कहिएगा कि करुणा या कंपैशन के नाते आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि करुणा कंपैशन कभी दूसरे के विचारों और भावनाओं की फिक्र नहीं करते।
करुणा और कंपैशन फिक्र करते हैं दूसरे के हित और वेलफेयर की, और ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक चीज है ये कहना कि आई डोंट वांट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और एक चीज है ये कहना आई डोंट वांट टू हर्ट हिज वेलफेयर। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहली चीज आप तब कहते हो जब आप कहते हो मैं दूसरे की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता। ये आप तब कहते हो जब आपको डर होता है कि उसको आहत किया तो वो मुझे आहत कर डालेगा। और जब आप कहते हो कि मैं ये नहीं चाहता कि उसकी कुशलता, उसके वेलफेयर पर कोई आंच आए, तो ये कंपैशन है। यहां आप कहते हो उसकी भावनाएं आहत होती हो तो हों, उसको बुरा लगता हो तो लगे, पर उसकी बेहतरी, उसकी भलाई के लिए जरूरी है कि उसको बुरा लगे तो लगे। और उसको बुरा लग रहा है इस नाते अगर वो पलट करके मुझ पे वार करता हो तो मैं वार भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उसकी भलाई जरूरी है। कृपा करके आप ये ना सोचें कि जिन लोगों को आप पाते हैं कि दूसरों की तरफ बड़ा शालीन और प्यार भरा व्यवहार रखते हैं, वो लोग ऐसा प्रेमवश या करुणावश करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि दुनिया के प्रति प्रेम या करुणा रख पाएं। हम अगर दुनिया के लिए अच्छाई करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि दुनिया भी पलट के हमें अच्छाई दे, और हम दुनिया के लिए अच्छाई करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि अच्छाई नहीं करी तो दुनिया कहीं हमारी बुराई ना कर दे। जब रोक लेते हैं ट्रैफिक वाले तो देखा है लोग उनसे कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करते हैं, पीछे से बोलते हैं ठुल्ला, और जब रोक लेते हैं ट्रैफिक वाले तो बोलते हैं जी सर। होता है कि नहीं होता है? मैंने न जाने कितने लड़कों को ये करते देखा है सड़क पे। हमारा भी जो ये प्यार भरा और शिष्ट और शालीन आचरण होता है दूसरों के प्रति, वो इसलिए नहीं होता कि हमें उनसे प्रेम है या करुणा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर उनसे हमने जरा भी वैसा आचरण नहीं किया जैसा वो हमसे चाहते हैं तो वो हमें नुकसान और तकलीफ दे देंगे। तो बहुत सावधान रहिएगा जब कोई कहे कि नहीं मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे मेरी मां की भावनाएं आहत होंगी। अरे छोड़िए, निश्चित रूप से मां से अभी कोई स्वार्थ होगा। जिस दिन मां से कोई स्वार्थ नहीं बचेगा उस दिन देखते हैं कितने लोग हैं जो अभी भी मां की फिक्र करेंगे। और जब आप अपनी मां की भावनाओं की रक्षा कर रहे हैं तो क्या आप वास्तव में मां की फिक्र कर रहे हैं? नहीं, आप बस मां को उसकी दुनिया में रखना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं? आप नहीं चाहते हैं कि मां अपने स्वरचित संसार से बाहर आए। बाहर आएगी तो उसको तकलीफ होगी, बाहर आएगी तो उसको पता चलेगा कि वो जिस दुनिया में रह रही थी वो दुनिया झूठी थी, उसे चोट लगेगी। तो जब आप मां की भावनाएं आहत नहीं कर रहे हैं, आप तब भी मां की भलाई नहीं कर रहे हैं। आप बस उसको उसकी झूठी दुनिया में बने रहने पर मजबूर कर रहे हैं, और यह क्रूरता है। यह बहुत बड़ी क्रूरता है। किसी ने आपसे पूछा, अरे तुमने 5 दिन से फोन नहीं किया, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? आप कहते हैं अगर मैं इसको सच बता दूं तो इस बेचारे के दिल को चोट लगेगी, ये दुख जाएगा। तो आप कहते हैं नहीं याद तो बहुत आई, वो नेटवर्क नहीं था। नहीं याद तो बहुत आई, फोन खराब था, रिचार्ज नहीं था, गला बैठा हुआ था। साफ साफ क्यों नहीं बता देते हैं कि जो काम कर रहा था वो जरूरी था, और उस वक्त ये उचित ही नहीं है कि तुम्हारी याद करूं। सत्य का सुमिरन सदा बना रहे तो ठीक है। तुम कौन हो?
मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हें इज्जत भी देता हूं, पर तुम परमात्मा थोड़े ही हो गए कि तुमको लगातार याद करता रहूं। हम बोलते हैं नहीं नहीं, याद तो तुम्हारी हर पल आती थी। मैं बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन कर रहा होता था, पूरा बोर्ड बैठा है कंपनी का, उसके सामने प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, और दिल में तुम नाचते थे। मैं तो कई बार अपने सीईओ को तुम्हारे नाम से संबोधित कर देता हूं। अभी आपने क्या करा है? जो सामने व्यक्ति है वो एक झूठे संसार में रह रहा है, और आपने ये सब बोल करके अपनी ओर से तो ये करा है कि मैं इसकी भावनाएं आहत ना करूं, पर आपने अभी ये इंतजाम कर दिया है कि वो अपने झूठे संसार से कभी बाहर ना आए। हम्म? हॉस्टल में था तो एक दक्षिण भारतीय फ्रेशर आया, ठीक है, वो बड़े ही संस्कारी परिवार से, और इस तरह के बच्चों पर हमारी खास नजर रहती थी। कोई पहले ही बिगड़ा हुआ आए तो उसे कौन छेड़ता है, कोई आए बिल्कुल गोल मटोल संस्कारी तो एकदम लार आ जाती थी मुंह में सीनियर्स के, कहते ये मिला, इसके साथ मजा आएगा। तो उसको सुधारा गया। वो आया था तो बिल्कुल सुगंध में नहाया हुआ, चंदन पोते हुए, दिन में 2 बार नहाए, पूजा अर्चना करे, खाना खाने से पहले भी कुछ क्रिया विया करे, सोने से पहले मंत्र जाप करे, जो कुछ भी उसके साथ होना चाहिए था वो सब हुआ। उसको भी आनंद आ गया। पट्टा जबरदस्त निकला। पहले 2-3 दिन तो उसको हैरत हुई, चौथे दिन से वो रात में 2-3 बजे आके सीनियर से दरवाजा खटखटाए, बोले अभी आज की हुई नहीं, थोड़ा और करते हैं। रंग गया बिल्कुल हॉस्टल के रंग में। अब एक फोन हुआ करता था, लैंडलाइन का जमाना था, पूरे हॉस्टल के लिए एक फोन। उसको मैंने एक बार बात करते सुना, अपने घर पे बात कर रहा है, उसकी भाषा मुझे बहुत समझ में आए ना, पर बच्चों को ये अनुमति नहीं थी कि चुपचाप बात कर लें, पता नहीं क्या बात कर लें, तो कोई ना कोई कान दिए रहता था। तो जितना मुझे 1-2 बार सुन के समझ में आया, वो ये बता रहा था कि हाँ माँ, रोज सुबह नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, और यहाँ ये जितने सीनियर्स हैं ये सब बड़े धर्मपरायण हैं, भजन और आरती से हॉस्टल गुंजायमान रहता है। मैंने पकड़ा, मैंने कहा ये क्या बात कर रहा था, खुल के बता। तो फिर उसने मुझे समझाया। मैंने कहा क्यों? बोलता माँ को बड़ी ठेस लगेगी। मुझे तब इतनी स्पष्टता तो नहीं थी कि ये जो कर रहा है वो वास्तव में क्या कर रहा है, पर फिर भी मैंने कुछ भांपा। मैंने कहा दोबारा फ़ोन जब आएगा तो मेरे सामने बात करेगा और सारी बात सच सच बताएगा। बोला जो रैगिंग करनी है कर लो, बोलो नंगा होके कहाँ कूदना है, कौन कौन से काम मुझसे करवाने हैं करवा लो, ये काम मत करवाओ। मैंने कहा क्यों? बोला माँ का दिल टूट जाएगा। दिल विल कुछ नहीं, यही रैगिंग है तेरी, ये होगी। उसने बताया। कुछ देर तक तो उस तरफ सन्नाटा रहा, थोड़ा सुबकी भी, फिर कुछ नहीं, समझ गई। बोली ठीक ठीक है। समझ में आ रही है बात कुछ?
अगर वास्तव में प्रेम करते हो तो दूसरे तक सच्चाई लेकर आओ ना। माँ अपनी छोटी सी दुनिया में कैद है, वही घर में रहती है, वही रसोई, वही घर, वही पूजा घर। तुम चाहते हो वो ऐसे ही जिए वैसे ही मर जाए, यही चाहते हो। और इस बात को बड़े फक्र के साथ कई लोग बताते हैं, मेरी माँ की तो छोटी सी और सुंदर सी दुनिया है। अरे वो छोटी सी सुंदर सी दुनिया नहीं, उसे जेल बोलते हैं। एक झटके में नहीं बता सकते तो धीरे धीरे बताओ, पर बात तो खोलनी पड़ेगी ना, कुछ उपाय करो। पर फिर डर ये लगता है कि उधर अगर चोट पहुंची तो इधर भी चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। हम कहां बच जाने वाले हैं। हम अपनी सुरक्षा की खातिर दूसरे को सत्य से वंचित कर देते हैं, कर देते हैं ना। नहीं करना है।